Hallelujah. Amen. I pray that you will be very focused on every word that we will say this morning. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज हर कोई शब्द में सुनेंगे आज जो सुबह मैं आपसे बोलूंगा, Because we are going to talk about a subject that you don't hear very often. क्योंकि मैं ऐसे एक सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ जो ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं. The vital need of revelations. जो प्रकाशन जो है कितना जरूरी है, महत्वपूर्ण है हमारे जिंदगी में. Revelations. प्रकाशन. Two people read the Bible. दो जन अपना वचन पढ़ते हैं. One person reads, he does not have revelation. एक जन पढ़ता है लेकिन उसका कोई प्रकाशन उसको नहीं मिलता है. Another person reads the same passage and he has a revelation. और दूसरा एक जन वही सेम पैसेज को पढ़ते हैं लेकिन उनके पास एक प्रकाशन मिलता The है. life of the person who has received revelation will change. जिसकी जिंदगी में प्रकाशन मिलता है उसकी जिंदगी में बदलाव दिखता है. The one who has not received revelation will not change. जिसने कोई प्रकाशन मिला ही नहीं जिसको, उसका जिंदगी में कोई बदलाव नहीं रहता है. It is important to receive revelations. बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हमें प्रकाशन मिले वचन से. We are all here. हम सब आज है यहाँ पे हैं. The only one thing that makes us different, that makes our faith different from one another, is the degree of revelation that we have received. हम सब यहाँ पे हैं और हम में इतना ही अंतर है कि कितना हमको प्रकाशन मिला है वचन से. When a person receives revelations, किसी को जब प्रकाशन मिलता है it becomes different. वो अलग बनता है. People change because of revelation. लोग तभी बदलते हैं जब उनको एक प्रकाशन मिलता है. Revelation is a light प्रकाशन जो है एक रोशनी है that you receive in your spirit जो हमारे आत्मा में हम स्वीकार करते हैं, that affect your whole being. जो हमारे पूरे अंतर में पूरा बदलाव लेके आते हैं And you are forever changed. और हमेशा के लिए हम बदलते हैं उससे. You live according to that. और हम रहना स्टार्ट करते हैं उसी के हिसाब से. Nobody will fight with you. We don't fight with people. हम लड़ते नहीं है लोगों के We साथ. pray that they will have a revelation. हम प्रार्थना करेंगे कि उनको एक प्रकाशन मिले. Hallelujah. आमीन. When you read your Bible, जब आप अपना वचन पढ़ते हो, ask God for a revelation. पूछिए प्रभु को ताकि वो आपको एक प्रकाशन When दे. you come to church, जब आप कलीसिया में आते हो, say, Lord, give me a revelation today. पूछिए कि एक प्रकाशन दे मुझे परमेश्वर. The reason why you have Christians of many years who have not changed हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो सालों से यीशु मसीह में हैं जिनमें बदलाव they नहीं have दिख got रहे no हैं, revelations. क्योंकि उनमें कोई प्रकाशन नहीं है. I am here because of revelation. मैं अभी यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे प्रकाशन मिला है. Be rich, रईस हो serve God. और प्रभु का सेवकाई करें. I say, no, I'm not going to be rich. I want to serve the Lord. मुझे रईस नहीं बनना है, मुझे प्रभु का सेवकाई करना To है. serve the Lord is better than being rich. प्रभु का सेवकाई करना बेहतर है ज्यादा पैसा ना हो, ज्यादा पैसे की पीछे ना भागते हुए. I understood in my heart. मैंने अपने हृदय में ये बात को समझा. I have 2 houses in Cameroon. I left it. मेरे देश में मेरे 2 घर है, मैंने वो छोड़ दिया I came to India. और फिर मैं भारत चला आया. How can you convince somebody to do that? You cannot. किसी को आप कैसे ये चीज करने के लिए मना सकते हो? कभी नहीं कर सकते, It's a revelation. क्योंकि ये एक प्रकाशन है. A revelation. एक प्रकाशन है. When you meet believers of 10 years, 15 years, they have not changed. जब आप विश्वासियों से मिलते हो जो 10 साल 15 साल में यीशु मसीह में हैं, उनमें बदलाव नहीं दिखता. They have been drinking bitter waters. क्योंकि उन्होंने कड़वा पानी जो है पीते रहे. They have not been drinking sweet waters of revelation. वो लोग मीठा पानी जो पानी जिसमें मिठास हो वो नहीं पी रहे. Hallelujah. आमीन. Last Sunday, पिछले रविवार we learned that the Lord is counting on us. हमने ये सीखा कि प्रभु हमारे ऊपर निर्भर है. He's counting on us to represent Him to represent Him
and to disciple nations. वो हमसे ये उम्मीद रख रहे हैं कि हम उनके लिए एक प्रतिनिधि बन के रहेंगे और हम चेले बनाएंगे देशों के Through his message. उनके संदेश के द्वारा. This message is a message of life. ये संदेश जो है जिसमें जीवन है. And unless our message carries life, we are useless, we are powerless to the nations. और जब तक हमारे संदेश में जीवन है, हमारे संदेश में कोई सामर्थ्य नहीं रहेगा देशों के बीच में. We cannot be effective to the work that God has called us to do. हम कभी भी कुछ प्रभाव नहीं लेके आ पाएंगे उस काम में जिसके लिए प्रभु ने हमको बुलाया है. The life that our message must have is the revelation of Jesus. जो प्रकाशन है, जो जीवन है हमारे संदेश में, वो प्रकाशन है यीशु मसीह का उस संदेश में. Revelation is the life that our message must have. प्रकाशन जो है जीवन है उस संदेश का. It's the vital element that our message must carry to bring life to the people, to the world. बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो उस संदेश में होना चाहिए ताकि हम इस दुनिया में लेके आ पाए. This morning, इस सुबह में the Lord wants to create a hunger, a thirst of revelation in your heart. प्रभु चाहते हैं कि हमारे बीच में एक प्यास हो, एक भूख हो प्रकाशन के लिए. Without revelation, our service for God is powerless. It cannot give glory to God. और उस प्रकाशन के बिना हम जो भी सेवकाई करेंगे प्रभु के लिए वो बिना सामर्थ का होगा, बिना महिमा का होगा. Revelation is the life that a man brings into the darkness of the mind of people who don't know God. प्रकाशन जो है एक रोशनी है, एक किरण है जो हम अंधकार में लेके आते हैं लोगों के मन में. Revelation और प्रकाशन जो is है a greater light बहुत बड़ा एक रोशनी की तरह है that a man brings, जो एक आदमी लेके आते हैं, that he has received from God, जो वो परमेश्वर से लेते हैं and he brings to somebody, और फिर किसी की तरफ लेके जाते हैं so that the person will know God more. ताकि more, वो इंसान जो है more. परमेश्वर को अच्छे से जाने The और person will जाने be more and more excited with God. और करीब आ जाए परमेश्वर के जाने. Revelation means that a man has been with God. प्रकाशन का मतलब ये है कि एक इंसान जो है प्रभु के साथ है, And परमेश्वर he के has साथ received है, a secret that he wants to share. और उसने एक ऐसा गुप्त चीज मिला है उसको परमेश्वर से जो वो बांटना चाहता है. You cannot get revelation by wasting time. अपना टाइम बर्बाद करके कभी आपको प्रकाशन नहीं मिलेगा. You have revelation in the presence of God. आपको तभी मिलेगा जब आप प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे. Because nobody can manufacture revelation. कोई भी उसको रचा तो नहीं सकता प्रकाशन को. God is the owner of revelation. प्रभु के पास होता है प्रकाशन, वो उसका स्वामी है. Somebody comes, he doesn't show you. कोई आते हैं तो वो नहीं दिखाते हैं, Another person comes, he shows. लेकिन कोई और जन आता है तो वो दिखाते हैं और वो लेते हैं. You cannot manufacture revelation. कभी आप उसको रचा नहीं सकते प्रकाशन को. Let me tell you something. एक चीज बताता हूँ I don't know what I'm going to preach next Sunday. मैं जानता हूँ कि अगले रविवार मैं क्या प्रचार देने वाला हूँ. There have been moments where till Saturday night, I don't know. कोई ऐसे भी दिन है जब शनिवार के रात को भी मैं नहीं जानता क्या मैं प्रचार I will देने wake up वाला at 3 o'clock. हूँ. मैं 3 बजे उठता हूँ I will pray for 3 hours. और फिर मैं 3 घंटा लगातार प्रार्थना In करता the हूँ midst of my prayer, और प्रार्थना के बीच में I will have a light. मुझे एक किरण दिखता है I will sit before my computer to translate that light. और फिर मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठता हूँ और उस रोशनी को मैं टाइप करता हूँ. I did not know it. कि वो चीज मैं पहले नहीं जानता I था knew what I preached that Sunday morning. और उस रविवार को मैं क्या प्रचार देने वाला हूँ वो उस सुबह जाके मुझे पता चलता When है. He's blessing you, He's blessing me. जब आपके लिए आशीष का कारण बनता है वो मेरे लिए भी बनता है. Hallelujah. आमेन. That's why I'm very, very excited about my message because I know how they come. और इसीलिए आप देखते हो कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कहाँ से वो संदेश आया है. Have I ever told you that I'm sometimes jealous of you guys? क्या मैंने आपको कभी बताया है कि मैं बहुत ही ज्यादा जेलस हूँ आपसे? Sometimes I feel that if I knew what I preached to you 10, 15 years ago, I'd be different. कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा चीज जो मैंने आपको प्रचार दिया है 10-15 साल पहले मैं अगर जानता मेरी जिंदगी में और बदलाव Because I आते. didn't know. क्योंकि मैं नहीं जानता था वो चीज.
I prepare myself as a preacher. मैं अपने आप को तैयार रखता हूँ प्रचार देने वाला होके, And I had messages. और मेरे पास हमेशा संदेश Before I था। became a pastor, I was preparing my message. I knew one day I will preach. मैं पासवान बनने से पहले मैं अपना संदेश तैयार करके रखता था, क्योंकि मैं जानता था एक दिन मैं प्रचार दूंगा। One day I told my friend that I can preach seven evangelistic messages. They were very impressed. और एक दिन मैंने अपने दोस्त को बोला मेरे पास 7 संदेश है जो इवेंजलिज्म के बारे में है, और वो बहुत ही चकित हो गए थे। In less than 1 year in India, all my messages were over. All. और 1 साल के भीतर में सारे मेरे संदेश जो है खत्म हो गया। Then I learned something. और फिर मैंने सीखा, I learned to go before God and say, Father, give me a message. मैंने सीखा कि मुझे प्रभु के पास जाके बैठना है और पूछना है, हे पिता मुझे एक संदेश दीजिए। I did not learn it in Cameroon. In Cameroon, I prepared. I did my Bible studies. जब मैं अपने देश में था ये चीज मैं नहीं जानता था, तब मैं बस बैठ के अपना बाइबल से पढ़ के मैं अपना मैसेज प्रिपेयर करता था। When people told me that God gave me a message, I was like, what is he talking about? You have to prepare your message. जब लोग मुझे बोलते थे कि परमेश्वर ने मुझे संदेश दिया, मैं सोचता था क्या है ये, आपको खुद प्रिपेयर करना चाहिए। Hallelujah. Amen. Let me tell you, my delay is the PPTs. If I were not to have PPTs, I will be preaching without any problem, because I have light. When you have light, you have the whole message. It is downloaded instantly in your spirit. अगर मुझे पीपीटी अगर तैयार नहीं करना होता तो मैं हमेशा के लिए तैयार होता हूँ जब भी मैं आके कुछ आपको बोल सकूं, क्योंकि मेरे अंदर वो प्रकाशन का जो रोशनी है वो मुझे मिला है, और जिसके वजह से एक चुटकी में मुझे वो पूरा संदेश मेरे पास रहता है। I know it. मैं जानता हूँ। And I know 30 minutes ago I didn't know this. और मैं ये भी जानता हूँ कि 30 मिनट के पहले मैं ये चीज को नहीं जानता था। Hallelujah. आमेन। वक्त हो चुका है। Let us read from 1 John chapter 1 verse 1 to 4. पहले यूहन्ना पहला अध्याय में जाते हैं और पहले 4 आयत। That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched. This we proclaim concerning the word of life. The life appeared. We have seen it and we testify to it. And we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. We proclaim to you that we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. पहले आयत से, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथ से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमेन। Father, we pray for revelations this morning. पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रकाशन के लिए। Create a hunger, a thirst of revelations in our hearts. हमारे अंदर एक भूख और प्यास को जगाइए आपके वचन के प्रकाशन के लिए। Lord, create in our heart the urgency and the importance, the vital importance of revelations. हमें मदद कीजिए प्रभु, ताकि हम जाने कितना महत्वपूर्ण है प्रकाशन। We pray in Jesus' name. हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। The apostles were with the Lord. प्रेरित जो थे वो सारे यीशु मसीह के साथ थे। In this passage, Apostle John is giving a very powerful argument about his preaching. और इसमें प्रेरित यूहन्ना जो है बहुत गौर से बता रहे कि कुछ चीज है इस प्रकाशन में। He told the people, और उन्होंने लोगों से ये बोला, we are not telling you about philosophies or might or myth. हम तुमको कुछ ऐसे गुड चीजों के बारे में नहीं बोल रहे या फिलोसफी के बारे में नहीं बोल रहे। That which was in the beginning. हम
जो पहले से आदि में था, that which was from the beginning of the existence of everything. जो आदि से था, समय से पहले, We have seen it. हमने देखा है We have heard it. और हमने सुना है We have touched it. और हमने उसको छुआ भी है। We have seen it with our eyes. हमने अपने आंखों से देखा है, We have looked at it. हमने देखा है उसको We have touched it. और हमने उसको छुआ भी है। It was real to us. हमारे लिए वो बहुत ही रियल था It has become concrete to us. और ये हमारे लिए बहुत ही रियल था हमारे And लिए। our own assessment is that that which we have seen, we have heard, and we have touched is eternal life. और हम ये भी जानते हैं, हमने जिसको देखा है, सुना है और छुआ है, वो अनंत काल जीवन है It is the word of life. और वो वचन है जीवन। We were with, और हम उनके साथ थे, we saw him with our eyes. हमने उनको हमारे आंखों से देखा He है spoke to us. और उन्होंने हमसे बात किया We है touched him. और हमने उनको छुआ भी है। He was not a cloud. वो एक बादल नहीं था, He was someone. वो एक इंसान था And he was the word of life. और वो जीवन का वचन है That's what we proclaim. और उसी चीज को हम घोषणा करते हैं। Now listen, brethren. We saw him. और सुनिए भाइयों, हमने We देखा, heard him. हमने सुना उसको, We touched him. हमने उसको छुआ भी है Our assessment is that he is eternal life. और हमने ये समझ लिया है कि वो जो है अनंत काल He है is the word of life. और वो जीवन है और वचन है। Every life comes from him. सारा जो जीवन है वो He's the उसमें से origin of life. स्टार्ट होता He's है। the origin of life. वो जो है उसी से उत्पन्न होता है सब He's the कुछ source. He's the spring. He's the fountain of life. और उसी से उत्पन्न होता है जीवन और उसी से स्टार्ट होता है सब कुछ। There's no other source of life. और कोई भी ऐसा उत्पन्न चीज नहीं है जिसमें जीवन उत्पन्न होता है। We were blessed. हम आशीषित थे We were with him. कि हम उनके साथ थे, We saw him. उनकी सेवकाई करने के लिए, Heard him. उनको सुनने के लिए, उनका देखने के लिए और उनको छूने के लिए। So what we are talking, और जो चीज मैं बता रहा हूं आपको, know it. हम जानते हैं। Hallelujah. Amen. That was very powerful. So you guys shut up and listen to us. तो यूहन्ना ये बोल रहे हैं कि तुम लोग चुपचाप होके हमारे बातों को सुनो, We have not studied. क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, सीखा We नहीं है। were with him. हम बस उनके साथ थे He spoke to us. और उन्होंने हमसे We बात saw की, him. हमने उसको And देखा we're blessed enough to touch him. और हम इतने आशीषित थे कि हम उसको छू पाए That's what we are proclaiming. और इसीलिए हम उस चीज का घोषणा We भी know, करते we know, we हैं कि know. हम जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं, We have been with him. क्योंकि हम उनके साथ थे। That should be our testimony, brother. और यही हमारे टेस्टिमनी होनी चाहिए भाइयों। I want to believe that there are trouble in Christianity because there's a problem here. मैं ये चीज समझता हूँ कि ईसाई जीवन में हमेशा तकलीफें होती है क्योंकि यहाँ पे हमें तकलीफ People who होती है। had zero experience with God. जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है परमेश्वर के They साथ have रहने no का, testimony. जिनका एक टेस्टिमनी नहीं है, They have no experience they can narrate. कोई भी ऐसा एक एक्सपीरियंस नहीं है जो वो बोल सकते हैं They are talking. They are talking. और वो बस बोलते हैं, Go बात to करते YouTube, हैं। you see talking. जब देखो आप देखोगे कि वो बात करते रहते हैं। Were you with him? क्या तुम उनके साथ थे? Did you hear him? Did he speak to you? क्या उन्होंने तुमसे बात किया? Did you touch him? क्या तुमने उसको छुआ? Did he touch you? क्या उन्होंने तुमको छुआ? How? Tell us. कैसे? बोलिए। Hallelujah. आमेन। That's the source of the problem. और वही है हमारे सारी कठिनाइयों का जो If उत्पन्न होना वहीं से होता you are है। going to be a blessing to God, अगर आप एक आशीष का कारण बनोगे, stop. बंद कीजिए, Go and look for your revelation. जाओ और अपने प्रकाशन को देखिए। So that when you talk, जब आप बात करोगे, you can tell about your story. आप बोल सकते हो उस कहानी के I बारे में was with him. कि मैं उनके साथ I था, saw him. मैंने उनको देखा, I heard him. मैंने उनको सुना I touched him. I और touched मैं- him. He touched me. और मैंने उनको छुआ और उन्होंने भी मुझे छुआ। That's where it starts. और वहीं से हमारी Young man, शुरुआत do you होती है। understand?
क्या आप सुन रहे हो? Something must have happened to you कुछ तो हुआ होगा आपके that साथ you can talk. ताकि आप बात कर पाए उसके बारे में। Paul said, I met him on the way of Damascus. He hit me on the floor. जब पौलुस ने बताया कि मैं रास्ते में दमास्कस के रास्ते में था मैं I became blind for 3 days. और मैं गिरा रास्ते में और 3 दिन तक मैं On that day, I did a अंधा हो गया था। 180-degree change. और फिर 180 डिग्री का बदलाव मेरे में आ I गया। have become his slave. अभी मैं उनके लिए दास बन के रहा। That was very clear. वो बहुत ही गौर से बोला, ठीक से बोला। This passage, ये जो वचन है, whenever I read it, जब भी मैं ये चीज पढ़ता हूँ, it humbles me. ये मुझे विनम्रता के ओर लेके आता है। Because it means that before we do anything for God, we must be with God first. इसका मतलब ये है कि जब भी हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, उससे पहले हमें परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। So their proclamation, they were not telling people stories. उनके घोषणा में वो कहानियां नहीं बता रहे They were not preaching theology. और वो अपना थियोलॉजी नहीं समझा रहे, No, that one they never needed to go to school. क्योंकि उन्होंने कभी वो स्कूल या कहीं गए नहीं। They were सीखने। proclaiming life. वो बस घोषणा कर रहे थे जीवन के। Life. They were fishermen who had life. वो मछुआरे थे जिसके पास जीवन था। They were all crooks who have received life and they could now give life. वो ऐसे लोग थे जिन्होंने जीवन को प्राप्त किया और अभी वो दे रहे लोगों को। Their words had power to change people. उनके शब्दों में इतना सामर्थ्य था कि लोगों में बदलाव लेके आ पाए। They were not great theologians. They never needed to be. उन्होंने इतना चीजें नहीं सीखे, वो विद्वान नहीं थे। They were life carriers, bearers of life. उनके पास बस जीवन लेके आना था उनको। So John said, we proclaim life. तो इसीलिए यूहन्ना ने बोला कि हम घोषणा करते हैं जीवन के बारे में। And he repeated again. और उन्होंने फिर से Because we दोहराया, have been with him, because we heard him, because he spoke to us, we heard him and we touched him. ये बोला कि हम उनके साथ थे, हमने उनको देखा, सुना और छुआ भी। We proclaim life. और हम घोषणा करते हैं जीवन का। I want to say that CMFI exists to proclaim life. मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि CMFI जो है घोषणा देते हैं सिर्फ जीवन के बारे में। We are not just interested by your presence. हम बस आप यहाँ हो इसके लिए हम उत्सुकता नहीं दिखा रहे। We are interested in the transformation that is happening in your life. आपके जिंदगी में जब बदलाव आते हैं उसी में हमारी दिलचस्पी है। That's why when I came here, I made a choice. Do you want a crowd of people or you want change people? I made my choice. I want change people. मैंने एक चुनाव किया था कि मुझे क्या भर के लोग चाहिए या ऐसे लोग चाहिए, चंद लोग चाहिए जिसमें बदलाव दिखे। That's why we are forceful. और इसी वजह से हम बहुत ज्यादा आपको फोर्स करते हैं। Read the Bible, pray, fast. उपवास कीजिए, बाइबल पढ़िए और प्रार्थना में लगे रहिए। Those are the elements of life. ये जिंदगी का जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। Those people, they have Jesus physically. उनके पास यीशु मसीह जो था एक इंसान के रूप We में don't था। have him physically anymore. हमारे पास यीशु मसीह अभी नहीं है। But in this passage, लेकिन इस संदेश में he said that Jesus is, ये लिखा है कि यीशु जो है जीवन है, he is the word of life. वो वचन और जीवन का वचन है। That's why, brother, when you come to us, we tell you, brother, you must read the Bible. और इसी वजह से हम आप आते हो तो हम बोलते हैं भाई आपको अपना वचन पढ़ना चाहिए, Because we want to push you to the source of life. क्योंकि हमें आपको और करीब लेके आना है, उस जीवन के करीब लेके आना It is है। in that process that you will hear his voice. और उसी दौरान आप उनके आवाज सुनने लगोगे। It is in contact with the word that he will touch you or you will touch him. और वचन के पास जब आते हैं तब जाके आप उनको महसूस करते हैं, उनको छूते हैं और वो आपको We छुएंगे। are interested in life. और हमें इसी चीज में दिलचस्पी That's why है। we speak to people about going to a retreat. Go and be alone with God. और इसी वजह से हम बोलते हैं लोगों की कि रिट्रीट लिया करें, जाओ अकेले रहो परमेश्वर के साथ Repent of your sin, change. और मन फिरो के पश्चाताप करके बदलाव लेके आ जाइए अपनी जिंदगी That's में। life. और यही जीवन है। We are not in philosophy. हमारे पास कोई फिलॉसफी नहीं रहा We are not in entertainment. और कोई भी एंटरटेनमेंट भी नहीं करना चाहता It मैं। is a proclamation of life. ये घोषणा है जीवन का, A life that we must see.
ऐसा जीवन जिसको हमें देखना It चाहिए, has changed. जो हमें बदला, It's हमें growing, बदल दिया it's है, growing humility. Hallelujah. और It's growing विनम्रता में holiness. बढ़ते रहेंगे, Yes, we can see it. It's life. और अच्छे से दिखता है वो, क्योंकि वो जीवन है। Praise the Lord. आमीन। And that life और वो जीवन produces fellowship. सभा को लेके आते हैं। Apostle John said that we proclaim to you so that you will have fellowship with us because our fellowship is with God. और यही प्रेरित बोल रहा है कि हमारा जो सभा है वो परमेश्वर के साथ है, और हम इसी सभा को आपके साथ भी बांटना Fellowship चाहते means relationship. हैं। सभा होने का मतलब ये है कि एक गहरा रिश्ता हो, संबंध हो, That fellowship means communion. और एक लगाव का रिश्ता हो। When you preach revelation, जब एक प्रकाशन का आप प्रचार देते हो, people will be attracted to you. लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। Listen very carefully. गौर से सुनिए। When the Lord reveals himself to us, जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं, we are attracted to God. हम आकर्षित होते हैं परमेश्वर की ओर। You cannot be attracted to God by the fruit of your own will. It's not possible. अपने हृदय से, अपने बुद्धि से आप प्रभु के पास नहीं जा सकते। When the Lord shows you himself, जब प्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं आपके he is सामने, so beautiful बहुत ही खूबसूरत है वो, that you are attracted to him. कि आप आकर्षित हो जाते हैं उनके तरफ। Hallelujah. आमेन। When you preach the revelation that God has given you, people will be attracted to you. और ऐसा प्रकाशन जो आपको परमेश्वर ने दिया है, आप उसका प्रचार करोगे तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। So we proclaim the word to you so that you will have fellowship with us because our fellowship is with the Lord. जब हम वचन सुनाते हैं ऐसे वाले जो हमारे लगाव के रिश्ते के द्वारा मिला है, उसी हिसाब से हमारा भी लगाव का रिश्ता होता है परमेश्वर के साथ। If a preacher is correct, जब एक प्रचार देने वाला listen very सही, carefully, brother. I've been a pastor for 28 years. मैं कई सालों से एक पासवान हूँ। I have seen people loving me, मैंने देखा है कि लोग मुझसे बहुत प्रेम रखते men हैं, and women, औरतें और आदमी, and I knew और मैं जानता they था loved the God in me, not me. वो मुझसे प्रेम नहीं रखते थे, वो उस परमेश्वर से प्रेम रखते थे जो मेरे भीतर है। If a preacher is correct अगर एक उपदेशी सही चीज बोल and रहा he है spend time with God, और सही चीज करता है और वो अपना टाइम बिताता है he परमेश्वर receive के his साथ, message from God और वो अपना संदेश जो है परमेश्वर से लेते हैं and he proclaim it to the people. और उसी संदेश का घोषणा जब Very करते soon हैं, he will see something. बहुत ही जल्द वो कुछ बदलाव देखेंगे। People will be attracted to him लोग आकर्षित होंगे उससे, so that he can lead them. ताकि ये मैं उनका अगुवाई कर पाऊं। You understand? क्या आपको समझ में आ रहा है? It is the proclamation of the revelation that produces that. वो प्रकाशन का जो घोषणा है उसी से उत्पन्न होता है ये चीज। The more you spend time with God and he reveals himself to you, the more you get closer to him and closer to him and proclaim it to people, they will come closer and closer to you. जितना ज्यादा आपको प्रकाशन मिलता है और आप उस चीज का घोषणा करते हो तो लोग आपसे आकर्षित होके आपके पास आते रहते हैं। When you read the gospel, जब आप सुसमाचार पढ़ते when the हो Bible said that those women were following Jesus और पढ़ते हो कि जो औरतें जो यीशु मसीह के पीछे थे, to take on me, वो उनका ख्याल रखते थे अपने खुद के पैसे से, love him. क्योंकि वो प्रेम रखती थी। A preacher एक उपदेशी of revelations जिसके पास प्रकाशन will हो, find lovers who surround him. ऐसे लोग आप उनके आरो पार होंगे जो प्रेमी होंगे यीशु मसीह के, Revelation produce communion. क्योंकि प्रकाशन जो है लगाव का रिश्ता को लेके आते हैं। You will have people who love you the way you love your God. ऐसे लोग आएंगे आपकी जिंदगी में, जैसे आप प्रेम रखते हो परमेश्वर से वैसे ही वो भी प्रेम रखेंगे When people are परमेश्वर correct. से। When people are correct. जब लोग सही है, That's why, let me tell you, there's no way you can be close to the same God I am close to and you are far away from me. कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रभु के करीब हो और मुझसे दूर हो, Unless I have lost him. अगर उसको खो दिया इस वजह Because से, we meet there, we connect there. क्योंकि हमारा संबंध जो है वहां ऊपर में है। Hallelujah. आमेन। It's automatic. वो जो है ऑटोमेटिक है। God has made it so that the people of God will be led by one leader.
प्रभु परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उसका अगुवाई एक जन करेंगे। Why will you follow one man? क्यों आप एक इंसान के अनुगमन करेंगे? Why will one man have the authority to correct you? कोई एक इंसान का अधिकार कैसे बनता है आपको ठीक करने के लिए? Only if your heart has been touched. तभी हो सकता है जब आपके हृदय को छू लिया हो। So God will produce lovers तो परमेश्वर जो है उत्पन्न करेंगे ऐसे प्रेमियों को and you can correct them. और उनको आप सही रास्ते में दिखा They सकते हैं। cannot go वो नहीं जाएंगे because they love you. क्योंकि वो प्रेम रखते हैं। Are we together? क्या हम सहमत हैं इससे? When you don't have that element, you will find yourself flattering people. जब आप देखो कि आप में वो चीज नहीं है तो आप लोगों को दूर लेके God is the one who is keeping us together. परमेश्वर हमको साथ में रखते हैं। As long as the preacher is connected to him, जब तक उपदेशी जो है परमेश्वर से जुड़े हैं, people will be connected to him. लोग भी उपदेशी से जुड़े He होंगे will lead them into the depth of God. और हम उनकी अगुवाई करेंगे ताकि गहरे रिश्ते में आए Let us pray. परमेश्वर से। They will pray. और हम बोलेंगे कि प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना Let us read the Bible. They will चलो read. हम बाइबल पढ़ते हैं तो वो लोग भी पढ़ेंगे। Let us run away from sin. They will run away from sin. जब पापों से दूर होने के लिए बोलते हैं तो Let वो भी us भागेंगे। fast. They will fast जब उपवास करने के लिए आज्ञा देंगे तो वो भी करेंगे because they love him. क्योंकि प्रेम रखते हैं उससे। They will follow him. तो हम भी अनुगमन करेंगे। Read the Bible. भाइयों That's बाइबल what you पढ़ना see. चाहिए। That's what you see. वही हम देखेंगे It's a उसमें mixture वचन। of love and fear. That is called reverence. और वो जो है प्रेम और भाई मानने से होता है, जो रेवरेंस बोलते हैं, भाई मानना। Peter will say, Lord, where do you want us to go? पतरस बोलता है कि Yeah. परमेश्वर प्रभु हमें कहाँ जाना चाहिए? We have seen हमने देखा and we है, have heard हमने सुना है। that you have the words of life. हम Hallelujah. जानते हैं कि तुम्हारे अंदर That you जीवन have the words है। of, वचन those में are जीवन words है। of revelations. तुम्हारे शब्दों में प्रकाशन है और जीवन है। हम कहाँ जाए? That's why you may not like it, but you cannot say it is wrong. हम इसीलिए लोगों को देखते हैं और हम गलत है करके नहीं बोल सकते। Hallelujah. आमेन, Hallelujah. आमेन। I've been with this for almost 2 weeks. That's why it is bubbling so much in my heart. 2 हफ्ते से ये संदेश मेरे हृदय में, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। Fellowship. सभा जो So है, young sister, when you are going to preach the gospel, I want you to know the element that is going to make people stick on you. भाइयों बहनों, मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, जब आप प्रचार देने लगोगे कि लोगों को क्या आकर्षित करता है। So a revelation तो एक प्रकाशन जो है is a message from God वो एक संदेश है परमेश्वर that से you receive जो हम स्वीकार करते हैं and you communicate to the people और हम लोगों में बांटते हैं, with the power of God. क्योंकि उसमें सामर्थ है परमेश्वर का। Paul said, पौलुस ने बताया, he said, my message is not, I did not learn my message anywhere. मैंने ये संदेश कहीं से सीखा नहीं है, He said, nobody taught me. किसी ने भी मुझे ये चीज सिखाए नहीं है। God downloaded it in my spirit. परमेश्वर ने मुझे मेरे आत्मा में डाउनलोड किया है। Hallelujah. आमेन। He said that in the past, that kind of message was hidden. उसने बोला कि पहले के टाइम पे ऐसा संदेश जो है छुपा हुआ था, But now it has been revealed और अभी उसको उस संदेश को प्रकट किया गया है by revelation. प्रकाशन के द्वारा। It has been revealed to me through the Spirit. और उसने बोला कि पवित्र आत्मा के द्वारा उस प्रकाशन को मेरे आत्मा में पहुंचाया। Hallelujah. आमेन। He said, I didn't learn it. मैंने कभी वो सीखा नहीं है। I did not see Jesus like the other apostles. He just met me on the way of Damascus. मैं कभी यीशु मसीह के साथ नहीं था, जब मैं रास्ते में था तब जाके मैं मिला। I did not walk with him for 3.5 years like others. मैंने 3.5 साल बाकी प्रेरितों के जैसा नहीं चला उसके I साथ। did not receive the message through the teaching of John or Peter. मैंने कभी यूहन्ना या पतरस के द्वारा ऐसा नहीं सीखा I है। got it by revelation. मुझे ये प्रकाशन के द्वारा मिला है। By revelation. मुझे ये प्रकाशन के द्वारा मिला है। हम पढ़ते हैं पहले इसको। I want us to read what Paul said here. मैं चाहता हूँ कि पौलुस ने जो बताया वो पढ़े हम। We do, however, speak
a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or of the ruler of this age, who are coming to nothing. हमने ऐसा एक संदेश नहीं दिया है जो बुद्धिमानी का संदेश है, जो बड़े लोगों के बीच में हम बोलते हैं, ऐसा वाला संदेश नहीं, जो ऐसा वाला बुद्धि नहीं दे रहा हूं जो इस दुनिया का है या इस यहाँ की दुनिया के हकीमों का है. No, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden. हम ऐसा चीजों का घोषणा करें जो परमेश्वर का बुद्धि है और ऐसा जो वेदों जो छिपा हुआ है. And that God destined for our glory before time began. जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उनके महिमा के लिए समय के पहले. None of the rulers of this age understood it. और कोई भी हकीम जो इस दुनिया का हकीम है वो कभी नहीं समझ पाए इस चीज को. For if they had, they would not have crucified the Lord of glory. और उन्होंने अगर ये चीज को समझा था तो कभी यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ाते. However, it is written, what no eyes has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. कोई आंख ने नहीं देखा है और कोई कान ने नहीं सुना है, ना कोई किसी भी इंसान ने अपने मन में इस चीज का उत्पादन किया है, ऐसे चीज जो परमेश्वर ने उनके लिए रचाया है जो उनसे प्रेम रखते हैं. These are the things God has revealed to us by His Spirit. ये ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन दिया है. Though the Spirit searches all things, even the deep things of God. और पवित्र आत्मा जो है जांच करता है ऐसे हर कोई चीज को जो गहरे चीजें जो परमेश्वर का है. For who knows a person's thought except their own spirit within them? कौन जान सकता है किसी इंसान का सोच और उनके आत्मा के अलावा. In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. और इसी हिसाब से कोई भी परमेश्वर के सोच को नहीं समझ सकते उनके पवित्र आत्मा के बगैर. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given. और जो हमने प्राप्त किया है वो इस दुनिया का आत्मा नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा ने परमेश्वर से सब कुछ हमें समझाया है जो परमेश्वर ने हमको दिया है मुफ्त में. Hallelujah. आमेन. The Holy Spirit is in us, is there to enable us to be able to understand the things of God. और पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर में है वो हमें समझाते हैं ऐसी चीजें जो परमेश्वर का है. I will stop here. मैं यहीं पे बंद करना चाहता हूँ. What are the avenues of revelation? ऐसी क्या चीज है जो प्रकाशन के अंदर है? What is the impact of revelation? और क्या प्रभाव लेके आता है प्रकाशन? This is what we are going to talk next time. यही चीज के बारे में हम अगले I give रविवार you को a lot बात of करेंगे. examples and I expand it a lot. If I finish, I continue. I will leave you by 1:30. अभी मैं और नहीं जा सकता क्योंकि अभी बहुत ज्यादा देर हो जाएगी. I want us to stand up. मैं चाहता हूँ कि आप खड़े हो जाइए. Revelation प्रकाशन जो है is given. परमेश्वर देते हैं. Hallelujah. आमेन. When जब आप अपना वचन बाइबल लेते हो पढ़ने के लिए Father, reveal yourself to me. और पूछेंगे हे पिता मुझे प्रकाशन दीजिए. The Lord reveal Himself through His word. परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है वचन के द्वारा The Lord reveal Himself through dreams, और सपनों के द्वारा through visions. और विजन देते हुए. I want us to pray. मैं चाहता हूँ कि हम प्रार्थना करें, बड़े विनम्रता के साथ प्रार्थना कीजिए. The Bible says that God has chosen not to reveal the mysteries of His kingdom to the learned and the wise, but instead to little children. वचन ये बताता है कि परमेश्वर ने विद्वानों को और सिद्ध लोगों को ऐसे प्रकाशन नहीं दिया है बल्कि बालकों को दिया है. I want us to pray. मैं चाहता हूँ कि हम प्रार्थना With a करें, very humble heart, say, Lord, reveal yourself to me. विनम्रता के साथ प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु अपने आप को प्रकट कीजिए हमारे अंदर. Revelation will bring faith in your heart. और प्रकाशन जो है हमारे अंदर विश्वास को लेके आएंगे Revelation brings freedom. और आजादी दिलाएंगे. प्रकाशन Revelation brings power. और सामर्थ्य देंगे Revelation will bring love.
और प्रेम देंगे हमको। Revelation will bring correction. प्रकाशन जो है हमें सही रास्ते में लेके आएंगे Revelation will fill your heart with the satisfaction that you need. और हमारे हृदय में हृदय को भर देंगे Say, और Lord, fill my satisfaction heart. के Say, साथ। Lord, fill my heart. बोलिए हे प्रभु भर दीजिए हमारे Say, Lord, हृदय give me को। revelation. हे प्रभु हमें प्रकाशन Reveal me दीजिए your glory. Reveal me your और अपनी power. महिमा को Reveal me दिखाइए, your love. अपने प्रेम को, अपने Reveal me सामर्थ्य your को दिखाइए holiness. और अपने Oh, पवित्रता Lord, I को need दिखाइए। revelation. प्रभु प्रकट कीजिए हमारे Lord, सामने। open my eyes. Open my eyes. हमारे आंखों को खोलिए प्रभु, Open my ears. Lord. हमारे कानों को खोलिए I प्रभु। want to see you. I want to hear you. मैं चाहता हूँ कि तुम्हें देखूं, तुम्हें Reveal सुनूं। yourself to me. Give me your light, oh God. प्रकट कीजिए प्रभु अपने आप को हमारे Oh, Father, give me your light. Give me your light. अपने Give me your जीवन को light. मेरे में Give डालिए me your प्रभु। light. Give me your light, oh अपने God. प्रकाश को डालिए Give me मेरे your अंदर। light, oh God. हमें अपने प्रकाश Give me को your light. दिखाइए। Give revelations, oh God. अपने प्रकाशन को दीजिए To be delivered, oh God. ताकि हमें छुटकारा I need मिले। revelation to change, oh God. ऐसा प्रकाशन जो हमें बदलाव लेके I आए। beg you, Father. I beg you, Father. हम विनम्रता से प्रार्थना करते हैं I प्रभु। beg you, continue to pray, continue to pray, continue to pray. प्रार्थना Continue to कीजिए। pray. Ask for revelations. Ask for revelation. Ask for revelation. It's all about revelations. It's all about revelations. सब कुछ प्रकाशन के ऊपर है। It's all about revelations. It's all सब about कुछ प्रकाशन के revelations. ऊपर है। The Lord will open your eyes. परमेश्वर आपके आंखों को खोले। The Lord must open your ears. परमेश्वर तुम्हारे कानों को The खोले। Lord must touch you. परमेश्वर तुम्हें छुए। Oh God, we need you. We need you. हे We प्रभु, need हमें you. We जरूरत है need आपकी। you. We need you, oh God. We need you, oh God. We need you, oh God. Father, we pray that you come and tear the veil from our eyes. Oh, we pray that you come and remove the veil from our minds, oh God. We want to see you. We want to hear you. We want to understand you, oh God. Lord, we need your light. We need divine light, oh God, in our church. Oh, we need divine light in our church, oh God. We need divine light in our church, oh God. We need a radical transformation. Father, touch us. Oh, Father, touch us. Oh, Father, touch us. Oh, Father, touch us, oh God. Father, touch us, oh God. Father, touch us, oh God. Oh, Robaka Santa Baka Shekere Bokosonto, Robaka Golgobaka. Oh, Robaka Santa Baka Shek Bokosonto. Oh, Robaka Golgobaka. Oh, Robaka Golgobaka. Oh, Robaka Santa Baka Shekere Bokosonto. We beg you, Father. We beg you, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं।